हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स हमको कितना जरूरी है ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो सप्लीमेंट में अहम भूमिका निभाने वाला जो सप्लीमेंट है जिसको हम DHA के नाम से जानते हैं, तो ये है क्या चीज? ये DHA किस काम में यूज होता है, इसकी होने पर क्या होता है या ना होने पर क्या हो सकता है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे DHA के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। देखेंगे ये DHA है क्या। DHA यानी डोक्सा हेक्सियोनिक एसिड, जो कि एक प्रकार की आप बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड आप बोल सकते हैं। और ये इजीली कहाँ पे आपको मिल जाएगा देखा जाए तो आपको इजीली फिश ऑयल में आप लोगों को पता है ज़्यादातर मिलता है, लेकिन कुछ नेचुरल फूड्स हम जब कंज्यूम करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में देखा जाए, फिश की साल्मन में आपको मिलता है, कोल्ड वाटर में भी मिलता है और सील फिश में भी आपको ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। और कुछ वेजिटेरियन सोर्स के बारे में देखा जाए, आपको सीवुड्स, स्पिरुलिना, फ्लेक्सीड्स, एल्गी, चिया सीड्स, वॉलनट एंड हेम्प सीड्स, इसमें आपको ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। तो बात करेंगे क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको जरूर भी पड़ सकता है DHA की। तो DHA के बारे में देखा जाए तो फ्रेंड्स, हमारे जो ब्रेन है ये ब्रेन पूरा DHA से भरा हुआ है, यानी कुछ फैट से भरा हुआ है हमारे ब्रेन। और हमारे ब्रेन को DHA की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक 97% ऑफ DHA या आप ओमेगा 3 बोल सकते हैं, ये आपके ब्रेन में है, जो कि आपकी ब्रेन की फंक्शन को प्रॉपरली बनाने में आपको मदद करता है। और उस बात को छोड़ के 93% ऑफ DHA जो आपकी आई की रेटिना में पाया जाता है। तो ये वाला कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आपके शरीर में DHA सही मात्रा में है। तो फ्रेंड्स, DHA हमको क्यों चाहिए? तो फ्रेंड्स, DHA पेट में पल रहा बच्चा से लेकर एजेड पर्सन है, उन तक सबको DHA की बहुत मात्रा में जरूरी है। तो DHA की जो मेन काम होता है, ये ज्यादातर जो पेट में पल रहे हैं जो बच्चे, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट या फंक्शनल डेवलपमेंट करवाने में DHA की भूमिका बहुत ज्यादा गुरुत्वपूर्ण रहता है। और उसके साथ साथ एक एडल्ट पर्सन की माइंड या मेंटल या कॉग्निटिव हेल्थ को डेवलप करवाने के लिए एक DHA की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो देखा जाए तो DHA आपकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या हो या आपकी ब्रेन की फंक्शन को प्रॉपर बनाने में हो, या एक इन्फेंट बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट करवाने के लिए हो, तो आपको हर चीज में DHA की रिक्वायरमेंट होता है। तो बात करते हैं क्या ऐसी डिफिकल्टीज आ सकता है अगर आपके पास इनसफिशिएंट ऑफ DHA हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपके लिए आता है ADHD, यानी आप लोग जानते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है DHA की कमी होने से, जैसे कि ADHD की समस्या हो या ऑटिज्म की समस्या हो। इसमें आपको DHA की इनसफिशियंट्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेट में पल रहा बच्चा अगर उसको इनसफिशियंट DHA की कमी हो जाएगा तो उसकी जो ब्रेन की जो फंक्शनलिटी डेवलपमेंट हो रहा था उस समय, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। तो जिसकी बदौलत आपको ADHD की समस्या हो या ऑटिज्म की समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में ओमेगा 3 की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। आपकी जो इन्फेंट्स जो होते हैं या जो पेट में पल रहा है बच्चा है, बच्चे को पेट से ही डेवलपमेंट, या जो पेट में पल रहा है बच्चा उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए हो या कॉग्निटिव हेल्थ को डेवलप करवाने के लिए DHA की ज्यादातर भूमिका रहता है। दूसरी बात देखा जाए डिप्रेशन भी कई हद तक ये चीज की जिम्मेदार जरूर होता है। ओमेगा 3 की वजह से भी आपको डिप्रेशन की समस्या आपके पास हो सकता है, या इनसफिशिएंट ऑफ ओमेगा 3 अगर हो जाता है तो आपके पास DHA डिप्रेशन की भी समस्या या डिप्रेशन वाला चाइल्ड आपका पैदा हो सकता है। तीसरी बात देखा जाए हार्ट डिजीज के लिए भी DHA की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ये जो ओमेगा 3 होता है, ये ओमेगा 3 हेल्प करता है आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने के लिए, या आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। तो ओमेगा 3 आपकी ब्लड में जो फैट्स होता है उसको ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है, उस फैट की लेवल को ये कम करता है, यानी बैड फैट आप बोल सकते हैं। और ये ओमेगा 3
आपकी ब्लड प्रेशर को लो करने के साथ साथ ब्लड क्लॉट की रिस्क को ये भी कम करता है। तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन सा जो डीएचए है, ये एक हार्ट डिजीज के लिए या आपकी बच्चों की हार्ट की डेवलपमेंट के लिए भी एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन हो सकता है। अगर भरपूर मात्रा में डीएचए एक बच्चा ले रहा है तो उसके पास, या उसकी माँ अगर ले रही है प्रेगनेंसी के समय पर, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन हो सकता है कि उनकी बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरह से हो पाएगा या हार्ट की डेवलपमेंट सही तरह से हो पाएगा। और इन्फेंट डेवलपमेंट जो कंडीशन होता है, इन्फेंट डेवलपमेंट के लिए भी डीएचए की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस इन्फेंट को, क्योंकि जो डीएचए की जो काम है ये क्या करता है, ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करता है। जो कॉग्निटिव हेल्थ की डेवलपमेंट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो पाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपको प्रॉपर रहा तो आपकी बॉडी की मूवमेंट हो या जो आपकी जो कैपेबिलिटी हो, ये आपके लिए एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि आपके बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी तरह से करवा सकता है। तो डीएचए आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों को डीएचए की ज़्यादातर जरूरी हो सकता है। तो पूरी कंक्लूजन के बाद देखा जाए, बेनिफिट्स ऑफ डीएचए के बारे में देखा जाए, ये आपकी बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट या ब्रेन डेवलपमेंट करवाने में आपको मदद करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी आपको जो दिक्कतें हो सकता है उससे आपको बचाने लगता है। आपकी मेंटल फंक्शन को इंप्रूव करवाने के साथ साथ आपकी ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करवाता है, कॉग्निटिव फंक्शन को भी ये इंप्रूव करवाने लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि डीएचए एक बच्चे के लिए हो या एक अडल्ट के लिए हो, ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। फ्रेंड्स, ये था डीएचए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।